भव्य जीवो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और ऐसे नहीं कि अभव्य जीव भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जो भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन भव्य भगवान पर भरोसा करता है तो उसके अंदर इतनी पात्रता होती है कि वह संसार रूपी स्वभाव से पार हो जाता है। लेकिन अभव्य का ऐसा कुछ नियोग है, या ये कहो कि उसकी ऐसी प्रकृति है कि उसको उद्धार करने में भगवान भी निमित्त कारण नहीं बन पाते। अभव्य की भव्यतव्यता यही कहना चाहिए कि जिसके जीवन में कभी मुक्ति सुख मिलने वाला नहीं है, लेकिन भव्य जीव जो होते हैं वे अपने आप को इतनी पात्रता रखते हैं कि कभी ना कभी इस भाव में या कभी कोई भाव में ऐसा दिन मेरा भी आएगा कि मैं भी भगवान आपकी श्रेणी में पहुंचने की पात्रता रख सकता हूं। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको बताता हूं। प्रश्न किया गया था आचार्य श्री के सामने कि आचार्य श्री, भव्य और अभव्य को हम कैसे पहचाने, किसको कहते हैं अभव्य? एक परिभाषा की दृष्टि से नहीं, प्रैक्टिकली व्यक्ति से आप बताइए कि भव्य की पहचान कैसे होती है और अभव्य की पहचान कैसी होती है। तो आचार्य जी का एक बहुत अच्छा उत्तर था कि अगर किसी को तुम ये कह दो कि तुम तो पूरे अभव्य हो तो अंतरंग से तिल मिला जाए, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, मैं संसार में पड़ा तो नहीं रहूंगा, कहीं मुझे संसार से मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। जिस समय उसके मन में ऐसी पीड़ा हो कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, यानी उसके अंदर पीड़ा का अभाव हो, समझ लेना वो अभव्य नहीं है। और जिसको कोई फीलिंग ना हो तुम कैसे कहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है। यानी जिसको अगर ऐसा कह दो कि तुम तो पूरे अभव्य हो और उसको उस चीज के बाद कोई क्या ना हो, प्रतिक्रिया ना हो, समझ लेना कि उसकी भव्यतव्यता ऐसे ही है कि उसको कभी संसार से डर नहीं लगता। भव्य वो जो संसार से डरे और अभव्य वो जिसे किसी से कोई डर ना रहे। ऐसी भव्य और अभव्य की पहचान आपको। कभी हम भी सोचें, ऐसा सोचो, फिर प्रश्न करा कि हे भगवान मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं? कहीं मैं ऐसे ही संसार में भटकता रहूंगा, संसार में मैं ऐसे ही भ्रमण करता रहूंगा, संसार के ऐसे ही दुखों को मैं भोगता रहूंगा? ऐसा सोचना। क्या मैं संसार के सारे दुखों का पाप का भागी बनता रहूंगा? ऐसा विचार करता है। वो मेरा भी दिन आएगा कि क्या मैं भी ऐसे इस पाप और परिग्रह से परे होकर के मैं अपने आत्म सुख को प्राप्त करूंगा? ऐसा चिंतन वह भव्य जीव करता रहता है। ऐसी ही आज की जो परिभाषा, आज की जो कविता तोता क्यों रोता में है, वही परिभाषा, वही बात आचार्य श्री आज बहुत अच्छी कि ऐसा जीव है, ऐसी योग्यता रखने वाला है, लेकिन उसको किस पर भरोसा है?
अपने आप पर भरोसा है, अपने भगवान पर भरोसा है और अपने गुरु पर भरोसा है। एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है, एक सम्यक दृष्टि का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? तो उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, उसे सबसे पहले श्रद्धान किस पर होता है? तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर। संसार में अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में भरोसे के काबिल कौन है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो आपका हमेशा साथ और आपके भरोसे को बिल्कुल 100% खरे उतर सकते हैं, तो वो हैं आपके अपने सच्चे देव, शास्त्र और गुरु। क्योंकि ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, ये तुम्हें कभी क्या नहीं देंगे? धोखा नहीं देंगे। हो सकता है अगर किसी ने धोखा दिया है तो ये आपको क्या करेंगे? सहारा अवश्य देंगे, क्योंकि संसार के रिश्तों में ये संसारी आत्मा कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं अविश्वास से भरा होता है, खाता रहता है इस प्रकार के दुखों से। और जब सब जगह से हार जाता है तो पहुंच जाते भगवान की शरण में। भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, संसार में कोई शरण नहीं है, अब तो आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही हो। अब तो आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो और आप ही मेरे सखा हो। अब मेरा कोई नहीं। ये शरणभूत हो अगर आप है, क्योंकि संसार में जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं कोई अपने अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा हुआ है। सबको अपना अपना, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा वाली बात है। सबको अपना अपना है, कोई ना कोई सब अपने अपना हित करना चाहते हैं। पर भगवान आप एक ऐसे हो, जब आपके पास आते तो आप कभी आपसे ये नहीं कहता कि हे भव्य तू आज मेरी अच्छे से पूजा की नहीं कि नहीं की तूने? नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, शरण नहीं दूंगा। तो क्यों? तू मेरी पूजा नहीं करता, तो मेरा अभिषेक नहीं करता। कभी आपके भगवान ने शिकायत की तुमसे? नहीं की। क्यों? नहीं करोगे तो भी शरण है, करोगे तो भी शरण है। वहां अशरण का कोई काम है ही नहीं है। बिल्कुल उनके चरणों में जो जितना समर्पित होकर के चलेगा उतना उतना वह उनकी शरणों में पहुंचता। हमारे भगवान शरण देते नहीं, भव्य जीव उनके चरणों में जाकर के शरण लेता है। हमारे भगवान तुम्हें आमंत्रण नहीं देते कि बेटा आओ, क्योंकि आमंत्रण निमंत्रण देना भी ये भी मोहिनी कर्म का। क्यों? तुम्हारे लिए आमंत्रण उनको बुलाओ, हमें नहीं बुलाया। हमारे भगवान भी बड़े पक्षपात करते हैं। ये कहते हैं तुम नहीं आना, तुम्हें जरूर आना है। क्यों? अगर जिस दिन आमंत्रण निमंत्रण ऐसी रूप परिणति होने लगेगी तो मोहिनी कर्म की क्या होगी? संबंध होने लगेगा, मोहिनी की प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। ऐसे मोहिनी कर्म से परे हमारे भगवान किसी को आमंत्रण भी नहीं करते, किसी को निमंत्रण भी। लेकिन ये भी सोच लेना कि कोई भव्य जीव आता तो ये भी नहीं कहते ए तू क्यों आ गया आज? जब दुख पड़ा तो मेरे पास आ गया, जब अच्छे दिन तो मुझे याद नहीं किया। सब में एक दृष्टि का ये लक्षण है। वो तो हमेशा यही है। क्या सिद्धांत होता है? आज की कविता अपन पूज्य आचार्य भगवान की एक बहुत अच्छा
तोता क्यों रोता मैं देखिए सम्यक दृष्टि का स्वभाव किस प्रकार है। कविता नंबर है खरा सो मेरा। शीर्षक क्या है? खरा सो, जो बिल्कुल अच्छा चोखा है, इसमें कोई संशय नहीं है ना। बिल्कुल अपन जिसे कहते हैं सोलावानी, 100%, एकदम शुद्ध है। जो है सो वो मेरा है। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा है, ऐसा नहीं। हमारा तो जो है वो तो खरो है, दूसरों को खराब है। अज्ञानी मोही जीव ऐसा कहते नहीं। यहाँ ज्ञानी, यहाँ सम्यक दृष्टि को बात वही बात है। आप देखो उदाहरण लेकर के कविता को दृष्टांत से दाष्टान्त की ओर ले जाएंगे आपको। एक दृष्टांत को यहाँ मुख्य बना रहे हैं। कैसा? कविता का शीर्षक है खरा सो मेरा है। आमतौर से है ना, यानी प्रायकर प्रचलन की भाषा में आम रूप से भी है। आम तौर से पके आम की यही पहचान होती है, यानी सामान्य रूप से पके आम की क्या पहचान होती है? हाथ के छुबन से। सबसे पहले हाथ से उसको, सबसे पहले आप आम खरीदने जाती तो क्या करते हो? आम को छूते हो। तो पहला पके आम की पहचान हाथ के छुबन से, यानी छूने से। मृदुता का अनुभव, जब जैसे ही आपने छुआ और छू करके उसको दबाया, और दबाते हैं तो उसकी मृदुता का भान हुआ, आपको पता चल जाता है कि आम। और फिर दूसरा, पहले हाथ के छुबन से मृदुता के का अनुभव, फूटती पीलिमा, उसके अंदर की पीलिमा आपको दिखाई दे रही है, अवलोकित हो रही है। तैर आती है नैनों में, यानी आंखों में उसकी पीली पीली आभा फूट आती। फूल समान नासा फूलती है। कैसी समान? फूल समान नासा। क्यों? आप कोई भी चीज की सुगंध लेना चाहे तो आपकी नाक सुकड़ती है कि फूलती है? अगर नाक सुकड़ जाए तो आप सुगंध का अनुभव नहीं लेते। जब दुर्गंध होती तब क्या होती है? आपकी नाक बंद करते हैं। नहीं होती तो जबरदस्ती आंख, अरे भैया ये गंध दुर्गंध लेना पसंद नहीं है। ऐसे ही तैरती नैनों में फूल समान नासा फूलती है, सुगंध सेवन में है। सुगंध की उस सेवन से फिर रसना चाहती है, रस चखना। रसना चाहती है, रस चखना, मुख में पानी छूटता है। अब एकदम कैसे दुकानदार है, भैया इतनी तो मर्यादा बनाना पड़ी, पहले लो तो लो, तुम तो जाते ही साथ टूट जाओ, खरीदी करी नहीं और सीधा टूट जाने, ऐसा नहीं है। मुख में पानी छूटता है, तब वह क्षुधित का जो खाने की इच्छा रखता है। क्षुधित का अर्थ क्या? जिसके अंदर आम को लेने की, खाने की इच्छा हुई उसकी, तब वह क्षुधित का प्रिय भोजन बनता है। कब? इतनी सारी प्रक्रिया से जब आम गुजरता है तब उसका प्रिय भोजन, सबसे पहले उस आम को उसने इच्छा जागृत की। आम की क्या हुई? पहले पके हुए आम के, आमतौर से पके, तो हाथ से दुकान जो आम के वहाँ पहुँचा तो हाँ आम को पहले क्या किया? छुआ। छू करके फिर उसके क्या देखा? उसकी मृदुता का अनुभव किया। मृदुता देख करके फिर उसके अंदर की देखते हैं, कच्चा है कि पका है, हरा है कि पीला है। कुछ आम ऐसे होते बाहर से तो हरे होते हैं पर भीतर से
पके होते, पर जैसे कि बहुत सारे आम आते हैं, वो महाराष्ट्र में आता है, वो कौन सा आम है वो, ये बाहर से हरा होता है, हापुस, हाँ है ना, एक बाहर से हरा और भीतर से पका होता है, ऐसा ही उसमें से। लेकिन अब बाहर से पका है कि नहीं है, हरा तो दिख रहा है, पर उसका स्पर्शन कैसे होगा, मुलायम होगा, पके होने का अनुभव होगा, ऐसी फूटती है। और उसकी जब देख लेता है नैनों में, हाँ पका है, अच्छा है, फिर सूंघता है। किससे सूंघता है? एक आम खरीदने जाते हो, पांचों इंद्रियों के विषय तैयार हो जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय को तुमने किया कि नहीं किया, बताओ। जैसे ही आपने सबसे पहले उस आम को छुआ, कौन सी इंद्री हुई? स्पर्शन इंद्री हुई, है ना। और जैसे ही आम को आपने सूंघा, कौन सी इंद्री हुई? घ्राण इंद्री है। और सूंघ करके जैसे ही आपको अच्छा है, गंध कितनी अच्छी है, तो मुंह में क्या आ गया? कौन सी इंद्री हो गई? किससे देखा, है ना, सामने वाले ने कहा ये आम है, अच्छा है, कौन सा आम है, और जैसे ही उसने अच्छे बड़ा चढ़ा के ये बढ़िया, ये कौन सा है, हापुस आम है ना, ये बादामी आम है। और कितने प्रकार के आम होते हैं, ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, और कौन कौन से आते हैं आजकल, तोतापरी आम है। अब कौन कौन से, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। किसको ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो खट्टा मीठा पसंद है ना। सबकी अपनी अपनी पसंद है। ऐसे ही उसने सुनते ही, नाम लेते ही कितने इंद्रिय का विषय होगा पता। देखिए एक आम खरीदी में 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, 5 इंद्रियों का काम हो गया। 5 इंद्रियों के विषय को आपने एक आम खरीदते समय बना लिया। ऐसे ही जब होता है सुगंध सेवन करता, रसना से चाहती है चखना, मुख में पानी छूटता है, तब क्षुधित का प्रिय भोजन बनता है। ये हो गया दृष्टांत।